अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स देखने हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो क्वांटम मैकेनिक्स जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी अभी देख चुके हैं कि क्वांटम की टर्म इस जैसे कि क्वांटा फोटोन को हम कहते हैं। फोटोन बेसिकली प्रोटॉन होता है, इसके अलावा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, इन सब को हम क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। और फिर इनकी मोशन की स्टडी मैकेनिक्स, तो इसके पास्टुलेट्स हम देखेंगे। अच्छा, अब इसके पास्टुलेट्स देखेंगे तो सही, लेकिन एक चीज़ जो है ख़ुद कह दी गई है, उन्होंने ख़ुद ये कही है कि इन्हें आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो हैं इसके जितने भी पास्टुलेट्स हैं वो डिराइव हो गए हैं। और वो जो एक्सपेरिमेंट हैं जिन्होंने ये सारी इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया और यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो हैं उन्होंने डिस्कवर किए, तो ये तब के हैं उस टाइम के एक्सपेरिमेंट्स के डिराइव किए हुए। तो इन्हें हमें एज इट इज़ ही जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने न्यूटन के लॉ को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब न्यूटन के लॉज को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है ना, जिस तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इसे हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में चीज़ मूव करेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि चीज़ मूवमेंट में है या मोशन में, सॉरी एट रेस्ट है, तो वो एट रेस्ट या मोशन में ही रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। तो जिस तरह उन्हें एक्सेप्ट कर लिया आंखें बंद करके, इन्हें भी वैसे ही जो है एक्सेप्ट करना है। तो पहला पास्टुलेट हमें क्या किया इसके अंदर, अच्छा टर्म्स जो हैं मुश्किल हैं, कन्फ्यूजन वाली हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, ये ईजी सा है। तो जो स्टेट है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, उसे वेव फंक्शन से जो है डिस्क्राइब किया जाता है। इसकी डेफिनेशन के नोट्स भी आपको एंड पे मिल जाएंगे। और मैं बता देती हूँ कि वेव फंक्शन होता क्या है। इसे साई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसे क्वांटम मैकेनिक्स में वेव कंसिडर किया जाता है। और फिर वेव के बारे में हम कहते हैं कि तीन प्लेन्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन तीन में से किसी एक में वो जो वेव है वो घूम रही है। तो फिर ये जो या फिर उसने स्टैंड किया हुआ है, तो फिर ये जो स्टैंड एक्स, वाई या जेड किसी भी एक्सिस के दरमियान ये जो वेव आ रही है, इसे हम वेव फंक्शन कहेंगे। ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके नोट्स भी मैं आपको एंड पर देती हूँ, लेकिन पहले बता देती हूँ। जिस तरह अब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, तो जब ये ग्राफ बनता है तो जिस तरह ओरिजिन पे 0 0 की वैल्यू आती है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की भी 0, तो यानी कि जो पोजीशन बताती है आपको पॉइंट्स की, तो वो कोऑर्डिनेट। अब जो क्वांटम मैकेनिकल मूव करता हुआ मैकेनिकल क्वांटम यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम है, उसे आप किस तरह से बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करता है, मूव करती हुई या स्टैंडिंग वेव की शक्ल में तीन प्लेन्स में से एक, यानी कि वेव फंक्शन की फॉर्म में। और वो किसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन के बारे में बता रहा होगा। और इससे हम उस इंफॉर्मेशन का पता लगाएंगे उस सिस्टम की कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, यानी कि वो जो मूवमेंट चल रही है वो है कौन से एक्सिस में। और दूसरा वो कह रही है कि वेव फंक्शन हो, उसका पहला डेरिवेटिव हो, दूसरा हो, तीसरा जो भी हो, एक तो ये कि वो सिंगल वैल्यूज़ हों, और दूसरा उन्हें फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है कि जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो उनके डेरिवेटिव्स हों। डेरिवेटिव्स यानी कि जो उसी फार्मूले में से निकली हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो हर फिजिकल प्रॉपर्टी ए जो है, वो कह रहे हैं कि जो हर फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, उसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में, इसके नोट्स भी इसके डेफिनेशन के एंड पे आपको देती हूँ, उसे आप जाहिर करेंगे लीनियर ऑपरेटर ए, या फिर इसी को हर्मेटियन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये ऑपरेटर बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, यानी कि आप देखिए इलेक्ट्रॉन का वेव वाला सिस्टम है और उसमें स्केलर और वेक्टर डायरेक्शन वाले वेक्टर, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो वो कह रही हैं कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना, ये आपकी ऑपरेटर्स की शक्ल में एक्सप्रेस होनी चाहिए। फिर वो कह रही हैं कि उस प्रॉपर्टी की जो मेजरमेंट है वो जिन वैल्यूज़ को जाहिर कर रही हैं वो वैल्यूज़ ईजन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ईजन वैल्यूज़ स्केलर वैल्यूज़ को कहती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड आप मेजर करते हो, और ईजन वेक्टर जिनकी साथ डायरेक्शन भी होती है। तो यानी कि वो जो मेजरमेंट आपको वैल्यूज़ दे रही है वो ईजन वैल्यूज़ हों। देखें एट द एंड खुद ही कह दिया गया है कि इन्हें आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। इन्हें ना प्रूव किया जा सकता है, इन्हें ड्राइव किया जा सकता है, और ये आपने भी लिखना है। यू आल्सो हैव टू राइट दिस आफ्टर राइटिंग ऑल योर पास्टुलेट्स एट द एंड इन पेपर। नेक्स्ट ये जो है वही नोट्स जिनका मैंने अभी आपसे कहा था। वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स को वेव सिस्टम के तौर पर लेना है। लीनियर ऑपरेटर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोऑर्डिनेट पोजीशन को जाहिर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।